इंतकाम की आग। ये कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहाँ एक ट्रेन आकर रुकती है। दरवाजे से झांकता मयंक 2 साल बाद अपनी बूढ़ी माँ से मिलने विरामपुर आया हुआ है। ट्रेन से उतरते ही वह घर जाने के लिए रिक्शा ढूंढता। शाम हो चुकी थी। चूंकि ये एक छोटा सा गांव था, इसलिए यहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता था और शाम तो मानो रात सी लगती थी। अपने आसपास देखने के बाद उसे पूरे स्टेशन में वीराना सा दिखाई पड़ता। गिने चुने कुछ लोग टहलते इधर से उधर मयंक को ही निहार रहे थे और एकटक देख रहे थे। मयंक थोड़ा हक्का बक्का हुआ, सोचता, ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? पूरा स्टेशन इतना खाली क्यों है? और इस ट्रेन से भी तो कुछ ही लोग उतरे हैं। खैर, बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई गाड़ी मिल जाए ताकि मैं जल्द घर पहुँच जाऊँ। कुछ देर रुकने के बाद उसकी नज़र एक स्टेशन के साइड में बिछे हुए एक बेंच पर पड़ती है, जहाँ एक मासूम सी खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई मयंक को देख रही थी। मयंक भी एक पल के लिए उसकी मनमोहक सुंदर चेहरे में खो जाता है। माथे पर लाल टीका, गले में मोतियों की बड़ी सी हार, कानों में लटकते झुमके जो लालिमा को बिखेरते हुए उसके गालों को छू रहे थे। बड़ी बड़ी काली नशीली आंखें मानो बहुत कुछ कहना चाह रही हो। लंबे लंबे खुले बाल बार बार उड़ते हुए उसके चेहरे को पर्दे की तरह बुरी नज़र से ढक रहे थे। होठों की लाली एक अनकही खामोशी सी मुस्कान बयां कर रही थी। मयंक उसे देख ही रहा था कि अचानक वह हल्की सी मीठी मुस्कान के साथ मयंक को देखते हुए खड़ी होती और धीमे धीमे कदमों से उसके पास आकर खड़ी होती है। उसके सामने आते ही मयंक उसकी मुग्ध कर देने वाली महक से विभोर हो जाता है और हकबकाते आवाज़ में उससे पूछता, "अ, अ, आप अ, अ, तुम अ, कौन हो और यहाँ मेरे पास आकर क्यों खड़ी हो गई हो? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही हो। क्या तुम मुझे जानती हो या मुझे कोई और समझ रही हो? कुछ तो बोलो। इतने अंधेरे में इस सुनसान स्टेशन में अकेले कब से बैठी हो? मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा था। क्या किसी की राह देख रही हो? कोई और नहीं है तुम्हारे साथ? ऐसा लग रहा है मैं ही बोल रहा हूँ। तुम भी तो कुछ कहो ना।" ऐसा कहकर मयंक उसकी आंखों में देखकर एक पल के लिए शांत हो जाता है। हल्की लड़खड़ाती आवाज़ में वह लड़की कहती, मैं मैं मयूरी। तुम पहले नहीं हो। और भी बहुत आए और गए, पर कोई मुझे नहीं जानता। पर मैं सब जानती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए मुझे सब पता है। मैं राह देख रही थी, पता नहीं किसका, पर शायद वो तुम ही हो। इतना कहकर वह लड़की चुप हो जाती। मयंक पर भी ऐसा लग रहा था कि कोई जादू सा हो गया हो। बिल्कुल मौन वीरान आंखों से स्तब्ध वह सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। तभी उसने मयंक को हल्का सा छूते हुए, स्पर्श देते हुए अपने हाथों से कहा। मयंक एकदम जोर से बोला, अरे सुनो, तुम मेरे पास क्या कर रही थी? ज़रा फिर से तो कहना। मुझे कुछ याद नहीं। मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या?"
लग रहा था कि कुछ कहना चाह रही हो। अब बोल भी दो। मयंक अभी अभी नींद से जागा हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। मयूरी की कही कोई भी बात उसे याद नहीं थी। तभी मयूरी बोल पड़ी। सुनिए, लगता है आपको कोई गाड़ी नहीं मिल रही। मेरे बाबा भी गाड़ी चलाते हैं। मैं उनसे ही मिलने यहाँ आई थी। वो अभी आते ही होंगे। आप चाहें तो मेरे साथ चलिए। मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ सकती हूँ। आप थोड़ा सा मुझ पर विश्वास कीजिए और मेरे साथ चलिए। मयंक पर अपने मन का कोई जोर जैसे चल ही नहीं रहा था। उसने झटके से हाँ कह दिया। करता भी तो क्या, एक सादगी भरी खूबसूरत नज़र थी जो उसे अपनी ओर खींचे जा रही थी। यूं कहे अपनी बात मनवा रही थी और वो भी उसकी साथ को महसूस करना चाहता था। एक पल के लिए सब कुछ भूल गया था वह, कि अपने माँ से मिलने वो गांव आया हुआ है और जितनी जल्दी हो उसे अपने घर पहुंचना था। तभी मयूरी मयंक से कहती, चलो, थोड़ी दूर में ही बाबा की गाड़ी है। कुछ दूर पैदल चलोगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। मयंक उसके साथ हो लेता है, जैसे सुध बुध खो लिया हो। चलते चलते स्टेशन काफ़ी पीछे छूट गया था। उसे कोई होश नहीं था, बस वो चला ही जा रहा था, एक सुध बेसुध होकर। धीरे धीरे एक वीरान रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी अंधेरे घने जगह पर वह पहुंच जाते हैं। तभी मयूरी ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और गालों पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए कहने लगी, देखो कैसा लग रहा है। कुछ याद आया? हमने साथ में यहाँ कितना वक्त बिताया था, है ना? पर शायद तुम्हें मेरी याद नहीं आई। पर देखो ना, आज तुम अपनी असली जगह पहुँच गए हो। अब यही हमेशा के लिए रह जाओ। अब कहीं और नहीं जाना। घने अंधेरे रास्ते में जब चारों तरफ कहीं किसी के भी होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, वहीं मयंक चुपचाप खड़ा ये सब सुन रहा था। तभी लगा कि उसके पैरों पर कुछ चुभा और वह एकदम से चिल्लाया और जैसे ही होश में आया, अपने चारों तरफ धू धू करते अंधेरे और पास खड़ी उस लड़की को देख वह डर गया और बोला, तुम और हम कहाँ हैं? मुझे तो अपने घर जाना था। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बाबा की गाड़ी है। वो कहाँ है? तुमने झूठ कहा था। ये कहाँ लेकर आई हो अपने साथ? मुझे डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मयूरी का हाथ अपने हाथों से झटक कर वह उसे दूर धक्का देकर गिरा देता है और कहता, मुझे अपने घर जाना है, पर तुम्हारे साथ नहीं। चली जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ, चली जाओ यहाँ से। जोर से हंसते हुए, हल्का सा दर्द को महसूस करते हुए और कराहते हुए मयूरी कहती, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब तक जो भी हुआ मैंने किया, तुम्हारे लिए किया। कब से राह देख रही थी, जाने कितने आए, पर तुम तो आज आ रहे हो। कैसे भूल सकते हो मुझे? याद करो कैसे तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे और मेरे पिता को बेइज्जत कर घर से निकाला था। तब क्या तुमने एक बार भी मुझ पर दया दिखाई? जब तक जुड़े रहे, झूठे दिलासे दिए, साथ रहने का वादा किया, पर जब निभाने का मौका आया तो मेरे स्वाभिमान पर वार किया तुम लोगों ने। क्या कसूर था मेरे बाबा का, जिन्होंने बेटे से भी ज्यादा तुम्हें प्यार दिया, विश्वास दिया, उस भरोसे का
तुमने क्या ही मान रखा। गलती कर दी तुम लोगों ने, पर फिर भी हमारी सुध तक ना ली। किस हाल में हम जिए या मरे पता करने की कोशिश भी नहीं की, और बीच मझधार में छोड़कर चले गए। तुम्हारी वजह से जाने कितने मौत के घाट उतरे। जो दर्द मेरे बाबा ने सहा, मैंने भी वही सहा। उसका हर जाना तो तुम्हें चुकाना ही होगा। हाँ, आज वही दिन है। मेरे बदले और इंतकाम की प्यास तो आज हर हाल में बुझ कर ही रहेगी।